नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग जारी है, क्योंकि देखा जा रहा है जब से अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे गए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी तमाम हमले आम आदमी पार्टी पर करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है चाहे जल संकट का मामला हो, चाहे यहाँ पर बेरोजगारी का मामला हो या अन्य विकास के मुद्दे हो, तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखा गया हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया वो चेहरा हो सकते हैं जो सीएम के तौर पर आम आदमी पार्टी ऐलान कर सकती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या हाल ही में यहां पर मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद की उपाधि दी जाएगी? और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बन जाते हैं तो आने वाले समय में क्या मनीष सिसोदिया के चेहरे पर विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, क्या कुछ लगता है जेल की सलाखों के पीछे से 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया की वापसी होती है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, तो क्या अब यहां पर जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया वो माहौल तैयार कर पाएंगे कि आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में काबिज होने में कामयाब होए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता चली जाए और उनकी सरकार बनती हुई नजर आए, तो क्या मनीष सिसोदिया के चेहरे पर चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी के अंदर फूट की स्थिति डाल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आतिशी मार्लेना को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जेल से रहकर ये बोला था कि वो ध्वजारोहण करेंगे और ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर आ जाना इस बात की तरफ अब पूरे संकेत देते हुए दिखाई देते हैं कि अब बड़ी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को केजरीवाल दे देंगे। ऐसे में 6 महीने का कार्यकाल अभी केजरीवाल का बचा हुआ है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए एक बेहतर छाप पड़ सके जनता पर, हो सकता है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर, क्योंकि प्रेशर तो विपक्ष के द्वारा भी बनाया जा रहा है, तो हो सकता है इस्तीफा देकर वो सारी रिस्पांसिबिलिटी मनीष सिसोदिया को देते हुए नजर आए। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं संजय सिंह है, आतिशी मार्लेना है, जिनको जिम्मेदारी मिलते मिलते रह जाती है। और वहीं सुनीता केजरीवाल को जिस तरीके से स्टार प्रचारक बनाकर चुनावी मैदान में केजरीवाल उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में होगा, क्योंकि और भी नेता हैं आम आदमी पार्टी में जिनको कोई और जिम्मेदारी नहीं मिली, जिसमें राघव चड्ढा, संजय सिंह, आतिशी मार्लेना और वहीं सौरभ भारद्वाज की बात कर लिया जाए। ऐसे बड़े नेता का होने के बावजूद उनको दरकिनार करके किसी एक ऐसे मंत्री को चुनना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं पार्टी में फूट पड़ने की संभावना जताई जा सकती है। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए कि आम आदमी पार्टी जो मुश्किलों से गुजर रही है, कहीं ना कहीं ये एक कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति बन सकती है आतिशी को, इसलिए जिम्मेदारी दी, क्योंकि अभी 18 विभाग जो है आतिशी के पास है। संजय सिंह बेल पर रिहा हुए हैं, मनीष सिसोदिया बेल पर है। ऐसे में वो डिप्टी सीएम के पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसको फिर से ग्रूम करने के लिए, उन लोगों को फिर से उसमें आधिकारिक तौर पर लाने के लिए शायद इस तरीके की रणनीति केजरीवाल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें दोनों तरीके की संभावना बन रही है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग का भी पॉइंट हो सकता है कि दोनों में हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग बनते हुए नजर आए कि हाँ, ये अभी पार्टी की ज़रूरत है, इसकी वजह से ऐसा केजरीवाल किसी भी तरीके का जो बयान दे रहे हैं या जो निर्णय ले रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाएगा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ पर केजरीवाल का बयान यहाँ पर मनीष सिसोदिया के पक्ष में जाता है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में केजरीवाल ने यहाँ पर जेल से ऐलान किया था जब तक मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं होती है तब तक यहाँ पर कहीं ना कहीं आतिशी को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और ऐसे में हाल ही में केजरीवाल ने जो ऐलान किया था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ पर आतिशी मार्लेना यहाँ पर तिरंगा फहराती हुई नजर आएंगी। तो अब ऐसे में स्थिति ये बन रही थी कि आम आदमी पार्टी क्या आतिशी मार्लेना को सीएम के चेहरे के तौर पर देखती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है, जेल से बाहर आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या आतिशी मार्लेना वो चेहरा होंगी जो सीएम के तौर पर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव 2025 में इस्तेमाल करेगी, या फिर मनीष सिसोदिया को वो जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी? और अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को वो जिम्मेदारी मिलती है तो दोनों के बीच किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आएगी, ये तो खैर देखने वाली बात है और आने वाले समय में तमाम स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल मनीष सिसोदिया जेल से छूटने के बाद ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए और केंद्र सरकार को किस तरह से घेरते हुए नजर आए, आप देखिए जरा इस वीडियो में। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा, बजरंगबली जी की कृपा हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत।
बाबा साहब ने, जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से। बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे। तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से, 17-18 महीने से, और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहां सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में डाल रहे हैं। इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिगड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो, मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, और जल्दी अरविंद जी को भी बाहर लेकर आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। और मैं बहुत प्यार के साथ धन्यवाद करता हूं, उनमें से कुछ लोग मेरे उनसे उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील साथी, हमारे एमएलएज यहाँ खड़े हैं, साथ साथ में उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक भाई, इधर शायद नहीं होंगे, किसी विवेक जैन किसी अदालत में इस समय जाके आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे, इरशाद भाई इस समय कहीं किसी अदालत में आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे, कुछ पेपर बना रहे होंगे, और उनके कई साथी यहाँ खड़े मैं देख रहा हूँ, अपने सारे साथियों को मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। रजत, साथ साथ में मैं शुक्रगुजार हूं देश भर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का। मैं तो 17 महीने जेल में था, जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी 1/4 सी, इस पूरे स्टेज की 1/4 कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने, वहाँ के सिपाही वगैरह कहते थे सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें हैं, वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहाँ से निकला हूँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहाँ देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी, तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहां से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसकी दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं। अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहां खड़े हैं, मैं देखता था ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा।
दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना। सलाम करता था आपकी ताकत को मैं वहां से। तो आपने देखा कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और ईडी सीबीआई को लेकर भी तमाम यहां पर बड़े खुलासे करते हुए नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा चुनाव से पहले रिहा हो पाते हैं, और अगर रिहा हो जाते हैं तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या कुछ बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम यहां पर संकेत देती हुई नजर आती है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाकर अपनी सत्ता पर काबिज होना है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण बनते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।